दोपहर का वक्त, अरुणाचल प्रदेश, भारत। नामदफा नेशनल पार्क का घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों ओर हल्का सा कोहरा, पक्षियों की आवाज। यही है वो जगह और ये वही निशान है। इसके बीचों बीच ये गोल हिस्सा खाली है, जैसे कोई चीज इसमें फिट होनी हो। किसी ताले के जैसे। और ये दरवाजा इसकी चाबी से ही खुलेगा। मैंने ऐसा ही कुछ कहीं देखा है। कहाँ देखा है मुझे याद नहीं आ रहा। अरे हाँ, ये लंदन के म्यूजियम में है। यही डिजाइन, इसी शेप का। पक्का? 100% श्योर हूँ, वही है। हमें वो आर्टिफैक्ट चाहिए, तभी ये दरवाजा खुलेगा। ताला यहाँ पे है और चाबी लंदन के म्यूजियम में। ऐसा कैसे? ये बात समझ में नहीं आई। 150 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी काफी प्राचीन और इम्पोर्टेंट चीजें इंडिया से ले गए हैं, तो ये ताले की चाबी भी उसी का एक हिस्सा है और उसे वही म्यूजियम में रखा है, जो हम देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो फिर आगे क्या करना है? करना क्या है? लंदन से इस ताले की चाबी लानी है और जरा देखें इसके अंदर आखिर है क्या। भाई ऐसे थोड़ी ना हमें दे देंगे जैसे तुम्हारी नानी के घर से मंगवा के लानी हो। नहीं अर्जुन, ये लोग मांगने पर तो कभी भीख भी नहीं देंगे, भले ही वो हमारी चीजें क्यों ना हो। हम इसे चुराएंगे। कैसे रिया? ये कोई सब्जी मंडी थोड़ी ना है कि कोई एप्पल चुरा लिया जाके। तुम देखते जाओ अर्जुन, हम इसको कैसे चुराते हैं। अरे हाँ अर्जुन, तुम ड्रोन उड़ाने में माहिर हो ना? तीनों म्यूजियम के सामने वाली इमारत की छत पर खड़े, बारिश में भीगते हुए, कांच की दीवारों के पीछे चमकते आर्टिफैक्ट की हल्की झलक देखते हैं। रिया कम्युनिकेटर लगाते हुए लेजर ट्रैप पैटर्न को टैबलेट पर चेक करती है। अर्जुन ड्रोन्स के ऑपरेटिंग में माहिर होता है, जो मिनी ड्रोन घुमाकर कैमरा फीड देखता है और वो म्यूजियम के टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर को पूरा स्कैन करता है, जिसे वो स्पेशल सॉफ्टवेयर से 3D व्यू बना सके। और कबीर अपने ईयरपीस को टेस्ट करता है, टच स्क्रीन डिवाइस ऑन करता है, जिस पर म्यूजियम का ब्लूप्रिंट लोड होता है, जो अर्जुन के ड्रोन की मदद से बना। ओके रिया एंड अर्जुन, मेरे पास पूरी बिल्डिंग और लेजर ट्रैप पैटर्न की 3D ब्लूप्रिंट आ गई है। अब तैयारी पूरी है, मैं अंदर जा रहा हूँ। सिक्योरिटी एक्टिव है। गार्ड्स की शिफ्ट बस 2 मिनट में बदल रही है। यही सही वक्त है। ध्यान रखना कबीर, लेजर ग्रिड और मोशन सेंसर, एक गलती और अलार्म ऑन। कबीर अपने केबल हार्नेस से खुद को बिल्डिंग के किनारे से स्लाइड करता है और ऊपर लगे मैग्नेटिक क्लैंप उसे स्टेबल रखते हैं और वो इस बिल्डिंग से म्यूजियम के टॉप के एक स्मार्ट ग्लास पैनल तक पहुंचता है। हाथ में माइक्रो लेजर कटर निकालता है और गोल आकार में शीशा काटता है। वो धीरे से अंदर फिसलता है बड़े से हॉल में। चारों ओर सीसीटीवी कैमरे घूम रहे हैं। फर्श पर लाल लेजर बीम का जाल है। बीच में कांच के केस में चमकता आर्टिफैक्ट है। यही है, लेकिन चारों ओर लेजर ट्रैप्स और मोशन सेंसर, मिलीमीटर लेवल मूवमेंट चाहिए। कबीर बेड से एक फ्लेक्सिबल केबल ट्रॉली निकालता है, छत की रेलिंग में उसे फिट करता है और हवा में लटकते हुए धीरे धीरे नीचे सरकता है। और साथ ही में वो स्पेशल स्मार्ट ग्लासेस पहन लेता है, जो उसकी स्मार्ट डिवाइस के साथ जुड़ा है। और ये ग्लासेस से वो लाइव लेजर ट्रैप्स के मूवमेंट को देख सकता है। बस थोड़ा और, वो लेजर बीम्स के बीच से सटीक मूवमेंट के साथ निकलता है। कबीर उसकी स्मार्ट डिवाइस को डिजिटल लॉकर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तभी उसी वक्त माथे से पसीने की एक बूंद गिरने को होती है और तभी वो डिजिटल लॉक हैक कर देता है और आर्टिफैक्ट हाथ में आता है। ओह शिट! कबीर बाहर निकलो अभी! गार्ड्स दौड़ते हुए आते हैं। सिक्योरिटी ड्रोन हवा में मंडराने लगते हैं। कबीर तेजी से पीछे ऊपर की तरफ हटता है, लेकिन आधे रास्ते में ही उसकी केबल लिफ्टिंग डिवाइस जाम हो जाती है। उसी वक्त कबीर को वेंटिलेशन डोर दिखता है और खुद को झूले के जैसे हिलाते हुए वो उस डोर तक पहुंचता है और क्विकली माइक्रो लेजर कटर से डोर को काट देता है। और वो अंदर घुसते हुए रिया से कहता है कि रिया, प्लान बी एक्टिवेट। कॉपी कबीर। कबीर वेंटिलेशन टनल से बाहर निकलता है
और अगले ही पल म्यूजियम के पीछे की अंधेरी गली में रिया और अर्जुन वैन खड़ी करके कबीर के साथ भागने के लिए रेडी थे। जैसे ही कबीर आता तुरंत ही वो लोग वहां से 9 तो 11 हो जाते। जो खोज शुरू की थी उसका पहला हिस्सा पूरा हुआ। अब असली परीक्षा बाकी है। और शायद असली खतरा भी। ये गेट तक पहुंचने से पहले हमें जंगल पैदल पार करना होगा, क्योंकि ये जंगल नो फ्लाई जोन में आता है। तो हम उसके पहले छोटे टाउन के एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। तीनों चल रहे हैं, चारों ओर सन्नाटा, पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती जानवरों की आवाज। थोड़ी दूर आदिवासी योद्धा रास्ता रोकते हैं, भाले हाथ में और आंखों में संदेह है। हम सिर्फ खोजी हैं, कोई दुश्मन नहीं। कुछ देर बाद एक आदिवासी सर हिलाता है और उन्हें जाने देता है। तीनों वापस दरवाजे के सामने खड़े हैं। सोच लो, सच में दरवाजा खोलना है? अभी नहीं तो कभी नहीं। रिया आर्टिफैक्ट को बीच के गोल स्लॉट में लगाती है और धीरे धीरे करके एक मैकेनिकल गियर सिस्टम से बना हुआ दरवाजा दिखता है और सभी गियर घूमने लगते हैं। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे कांपता है और फिर गड़गड़ाते हुए खुलता है। गुफा के अंदर खूब अंधेरा है। फिर एक हल्की नीली रोशनी चारों ओर फैलती है और सामने प्रकट होती है एक दूसरी दुनिया। आकाश को छूते पेड़, अजीब जीवों की आवाजें और जमीन पर विशाल पदचिन्ह। ये खजाना नहीं है, ये कोई और ही जगह है। हवा में कुछ उड़ता है, एक विशाल पक्षी जैसा, लेकिन अजीब सी शक्ल का। डायनासोर? वो असली है या? एक टेढ़े पेड़ के पीछे से अचानक एक टीरेक्स जैसा जीव बाहर आता है। तीनों बिल्कुल स्तब्ध हैं। ये जगह लाखों साल पीछे की है। सामने की पहाड़ी पर चट्टानों में उकेरी गई विशाल मूर्तियां प्राचीन देवताओं की, जैसे मानो वक्त भी झुक गया। ये सिर्फ खोज नहीं है, ये तो इतिहास से मुलाकात है। लेकिन अगर ये दरवाजा खुला है तो क्या कोई और भी इस दुनिया में पहुंच सकता है? अचानक पीछे से पत्थरों के गिरने की भारी आवाज आती है। वो देखते हैं कि गुफा का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा है। दरवाजा पूरी तरह बंद होते ही दूर कहीं से आती है भारी गहरी सांसों की आवाज, जैसे मानो कोई जंगली विशाल जानवर की। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और उनके सामने जमीन पर एक विशाल परछाई धीरे धीरे फैलती है, जैसे कोई बहुत बड़ा अजीब आकार का जीव ठीक उनके पीछे खड़ा है। कुछ खोजें खजाने तक नहीं बल्कि रहस्यों तक ले जाती है। टू बी कंटिन्यू।